Hello students, in our today's lecture we will study about diffusion process takes place in roots, how diffusion takes place in roots. Okay, so सबसे पहले हम लोग डायग्राम देखेंगे रूट का कि किस तरह से रूट्स होते हैं. रूट्स हैव सम ब्रांचेस इनसाइड ग्राउंड एंड इस तरह से जो है रूट्स में ब्रांचेस निकली हुई होती हैं. इन ब्रांचेस की भी ब्रांचेस सब ब्रांचेस होती हैं, सब ब्रांचेस होती हैं. ये हम लोग देख चुके हैं छोटी क्लासेस में. हम लोगों ने रूट का स्ट्रक्चर अच्छे से देखा है. सो वी ऑल नो दैट वेरी वेल. ओके, सो दीज स्मॉल स्ट्रक्चर्स आर रूट हेयर्स. हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वेरी टाइनी स्ट्रक्चर्स होते हैं. कई बार रुएं जैसी दिखती हैं जब आप प्लांट की रूट को देखेंगे, स्टडी करेंगे. रूट हेयर्स को आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो जो रूट हेयर्स हैं उनमें क्या होता है, ये सॉइल है, सॉइल पार्टिकल्स हैं. ओके, सो जो सॉइल पार्टिकल्स के बीच बीच में रूट हेयर्स इस तरह से ग्रो हुए हुए होते हैं. दे आर ग्रोइंग लाइक दैट. अब क्या होता है कि जो सॉइल पार्टिकल्स हैं इनके बीच में भी कुछ कुछ एयर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं. दो सॉइल पार्टिकल्स, इनके बीच में एयर स्पेस होगा. ठीक है, तो दीज एयर स्पेसेस आर फिल्ड विद ऑक्सीजन. जब हम प्लांट को वाटर डालते हैं तो क्या होता है, उस टाइम पे वाटर से जो रूट एयर्स हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं, क्योंकि सॉइल में तो एनवायरनमेंट है नहीं ना, तो वहाँ पे ऑक्सीजन कहाँ से आएगा, एयर है नहीं. तो वहाँ पे क्या होगा कि वाटर जब हम लोग सप्लाई करेंगे तो उस वाटर पार्टिकल, वो जो वाटर पार्टिकल है वो सॉइल में जाएगा एंड इन स्पेसेस में जो वाटर है मतलब वो फिल हो जाएगा एंड जो सॉइल से उनमें वो एब्जॉर्ब हो जाएगा. तो होता क्या है कि इसी तरह से जो सॉइल जो है वो गीली हो जाएगी, वेट हो जाएगी, इट बिकम वेट. एंड फिर ये जो वाटर पार्टिकल्स हैं वो रूट्स में एंटर करेंगे. रूट्स में एंटर करेंगे तो फिर वहाँ पर रूट्स में एंटर होने के बाद जो एपिडर्मिस है रूट की, उसके थ्रू दे एंटर इनसाइड द रूट सेल एंड इस तरह से वाटर जो है वो रूट के अंदर एंटर हो जाएगा. एंड रूट में होता क्या है कि सरफेस एरिया, हमने जैसे प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि सरफेस एरिया इंक्रीज कैसे होता है, रूट हेयर्स के थ्रू. तो जो ब्रांचेस निकली होती हैं दे इंक्रीज देयर सरफेस एरिया मैनी फोल्ड्स एंड एब्जॉर्प्टिव एरिया भी उस वजह से इंक्रीज हो जाता है. तो सरफेस एरिया इंक्रीज होगा एंड एब्जॉर्प्टिव एरिया इंक्रीज होगा. एब्जॉर्प्टिव एरिया इंक्रीज हुआ तो वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर जो है वो एब्जॉर्ब कर पाएगा. तो जितनी भी ज़्यादा ब्रांचेस किसी प्लांट में मिलती है तो उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा वो वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है. ठीक है, ऑक्सीजन को टेकअप कर सकता है. और हम लोग देखेंगे छोटे प्लांट्स में रूट्स जो हैं वो काफ़ी छोटी मिलती हैं, ज़्यादा ब्रांचेस नहीं मिलती. लेकिन बड़े बड़े ट्रीज़ को अगर कोई मतलब लाइक आप लोगों ने अगर मे भी देखा हो कि जब वो गिर जाते हैं तो उनमें कितनी लार्ज डीपली सीटेड रूट्स मिलती हैं. तो वो चीज़ हम लोग देख सकते हैं. तो जितना ज़्यादा बड़ा प्लांट है उसको रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने के लिए ज़्यादा बड़ी और ज़्यादा ब्रांच वाली रूट की ज़रूरत पड़ेगी. गैसेज एक्सचेंज जो है दे जनरली टेक्स प्लेस थ्रू दीज सिंगल सेल एक्सटेंशन नॉन एज रूट हेयर्स एंड दीज रूट हेयर्स हैव रूट एपिडर्मिस. सो बेसिकली रूट एपिडर्मिस प्लेज मेन रोल इन गैसेज एक्सचेंज. अब आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार बहुत ज़्यादा पानी डालने के कारण प्लांट जो है वो डाई हो जाता है. प्लांट विल डाई. वो क्यों होता है, वाई? बिकॉज जो हम लोग प्लांट को वाटर दे रहे हैं अगर वो ज़्यादा है तो एयर स्पेसेस फिल हो जाएंगे, इतना ज़्यादा फिल हो जाएंगे कि सॉइल में भी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है. अब वो वाटर एक्सेस में हो गया है तो सॉइल में इतनी कैपेसिटी नहीं है एब्जॉर्ब करने की. तो इस वजह से व्हाट हैपन कि जो एयर स्पेसेस हैं वो वाटर से फिल हो गए. अब रूट जो है उसको ऑक्सीजन मिल नहीं पा रही है बिकॉज मतलब जो वाटर है वो इतना ज़्यादा फिल हो गया है कि अगर थोड़ा बहुत फिल है ठीक है,
तो वो ईज़िली मूव कर पाएगा ना। अगर आप लोगों को एक ऐसी बस में या ऐसे कंपार्टमेंट में भेज दिया जाए कि आप लोगों को एकदम इस तरह से अटैच्ड है, तो क्या होगा, यू ऑल विल नॉट मूव, यू कांट मूव देयर। इसी तरह से वाटर जो है वो मूव नहीं कर पाएगा अंदर की तरफ, तो फिर क्या होता है कि वाटर मिल नहीं पाता है रूट्स को, एंड ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो पाती, एंड प्लांट विल डाई। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस होता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं वाटर लॉक्ड कंडीशन। वाटर लॉक्ड कंडीशन। अगर ये चीज़ ज़्यादा देर तक होती है तो प्लांट जो है वो डाई हो जाता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा हाउ डिफ्यूजन टेक्स प्लेस इन रूट ऑफ प्लांट्स। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। टिल देन बी सेफ, stay safe, and happy learning and enjoy learning.